आप लोगों को बेटा हमेशा ये दिक्कत होता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, दिक्कत होती है। आज आप इसके बाद ये क्वेश्चन चुटकी में लगाएंगे और आप आएंगे और आप मुझे बताएंगे, तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई अंक ज्ञात कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले कुछ ट्रिक को जानते हैं और उसको आत्मसात करते हैं। आत्मसात करने का मतलब याद करते हैं। जैसे देखिए 2 एक बार होगा तो इसका इकाई अंक 2 होगा। 2 यदि 2 बार होगा तो उसका इकाई अंक 4 होगा। 2 3 बार होगा तो इकाई अंक 8 होगा। 2 4 बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। फिर जैसे ही हमारा रिपीटेशन होगा, 4 के बाद जो रिपीटेशन होगा 5 होगा, तो फिर यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। इसलिए मैं इसका भी गुणा करके आपको लिख दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि 2 यदि 5 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर इकाई अंक क्या आ गया 2। तो यदि 2 के घात कुछ भी हो, जैसे सवाल है 122, मैं उसके आगे एक एक सवाल लिख दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से आए। फिर मैं उसके बाद आपको मिटा करके आपको नया क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को करना होगा। अब क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई। तो हमेशा याद रखना है, जब 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा, जैसे देखिए 122 में हमने 4 का भाग दिया तो 4 से भाग दिए तो 4 तिहाई 12, 0 0 आया, यहाँ 2 आया, 2 में भाग नहीं लगेगा, 0 बार में जाएगा। तो ये 2 जो हमारा शेषफल बचा, ध्यान देना है, तो मतलब 2 यहाँ वाले पे आएंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, आराम से समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं 3 पे। 3 एक बार रहेगा तो 3 आएगा, 3 2 बार रहेगा तो 9 आएगा, 3 3 बार है तो 7 आएगा, और 3 4 बार है तो 1 आएगा। और जैसे ही आप लोग शांत रहेंगे, पहले सुन लीजिए फिर बोलिएगा, और जैसे ही 3 5 बार आएगा तो फिर यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, मतलब फिर 3 आ जाएगा। देखिए 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 तिहाई 243, फिर 3 आने लगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि 123 के पावर 123 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमको ध्यान इधर नहीं देना है, हमारा ध्यान क्या है, लास्ट 3 है तो 3 के पावर 1/3। फिर हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से हम भाग देंगे तो इसमें 2 शेष बचा था तो इसमें 3 शेष बचेगा, तो 3 वाला क्या है आंसर, 7, तो उसका इकाई अंक होगा 7। चूंकि मैं एक क्रम से लिखा हूं ताकि आपको भाग न करना पड़े, क्योंकि इसमें 2 शेष बचा था, तो जो शेष बचेगा भाग देने, पूरा भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, पूरा भाग लग जाएगा तो कोई बात ही नहीं, यदि शेष बचेगा वही शेष इस क्रम में रखेंगे। अब हमारा आता है 4 में 2 ही कैटेगरी ही बनती है। अब देखिए 4 एक बार है तो 4, 4 2 बार है तो 16, मतलब 6, 4 3 बार है तो फिर 4, 4 4 बार है तो फिर 6, फिर 4 5 बार है तो 4, मतलब 4 के पावर यदि सम है, ध्यान से देखेंगे तो हम, मतलब सम है तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 4 का पावर सम है, मतलब सम, तो वैल्यू जो आएगी, इकाई अंक जो आएगा वो आएगा 6। और 4 के पावर यदि विषम है, 4 के पावर यदि विषम है तो वैल्यू आएगी, मतलब इकाई अंक आएगा 4। कितना आसान है, फिर से सुने, 4 के पावर सम है तो वैल्यू आएगी 6, 4 के पावर विषम है तो वैल्यू आएगी 4। अब इसमें 4 के, ये क्या है, 4 का पावर क्या है, तो सम है तो क्या आएगा वैल्यू 6, तो इकाई अंक आ जाएगा इसका 6। देखिए आ गया ना आप लोगों को भी? जब मैं पूछूं तब आप बताएंगे। 5 अपने आप में टेढ़ा है, चाहे 5 करिए चाहे 6 करिए, दोनों क्या है आपस में टेढ़ा है। टेढ़ा है तो मेरा है, मतलब टेढ़ा है मेरा, मतलब चाहे कुछ भी रहेगा, चाहे जय बार रहे 5 आएगा, और 6 भी रहेगा तो 6 ही आएगा। इकाई अंक में 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। अब चाहे कितनों बार है, देखिए 5 5 5 5 5 5, तो इसका आंसर हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 5। गुड, कोई दिक्कत ही नहीं ना। और इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6। आराम से बोलिए, इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हमेशा क्या आएगा इसका
5 और 6 में हमको आंख बंद कर लेना, अब 5 लगा देना, 6 में 6 लगा देना। अब हम लोग आते हैं 7 पे, ध्यान से सुनेंगे, धीरे धीरे करेंगे। देखिए कितना जल्दी सीख लिया। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बाकी जैसे गुणा में हो तो कैसे इकाई अंक निकाला जाता है। मतलब आज इकाई अंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगना चाहिए। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि 7 एक बार है तो 7, 7 2 बार है तो 9, 7 3 बार है तो 3, और 7 4 बार है तो 1। और जैसे ही फिर रिपीटेशन होगा तो फिर से यहाँ वाली बात आने लगेगी। तो क्या करेंगे हम, 7 में भाग देने के लिए जो पावर है उसमें 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो इसमें देखिए 27 है, मतलब लास्ट में 7 है, तो 127 में हम 4 का भाग देंगे, तो 127 है, 4 का भाग दिए, 4 तिहाई 12, कट गया, 7 आया, 4 एक कम, क्या आया, तो 7 3 बार गुना होगा। तो 7 3 बार गुना होने पे आंसर क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इकाई अंक। कोई भी दिक्कत है? अब हम 8 पे आते हैं। 8 जो है ना वो भी होशियार है। होशियार क्या है, एक बार है तो 8 आ रहा है, 2 बार है तो 4 आ रहा है। ढंग से देखें, एक बार है तो 8 आ रहा है, 2 बार है तो 4 आ रहा है, 3 बार है तो 2 आ रहा है, 4 बार है तो 6 आ रहा है, फिर 5 बार है तो फिर वही वाली बात आ रही है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे 8 में, ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 7 चौके 28, ये पूरा कट जाएगा। तो मतलब जब पूरा कट जाए, मतलब 4 बार है, तो इकाई अंक क्या आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। कोई दिक्कत है? अब हम लोग आते हैं 9 पे। हम लोग पुरानी वाली बात याद करें तो 4 वाले के बात आते हैं। 4 के पावर सम था तो आंसर आता था 6, 4 के पावर विषम था तो आंसर आता था, इकाई अंक आता था 4। इसी तरह हमारा क्वेश्चन है 9। 9 के में देखिए, या तो 9 आता है या 1 आता है। 9 आता है, 1 आता है, 9 आता है फिर 1 आएगा। मतलब 9 के पावर यदि सम है तो आंसर इकाई अंक आएगा 1। 9 के पावर विषम है तो आएगा 9। अब इसमें भैया 9 के पावर ये सम है कि विषम है, इकाई अंक क्या होगा, 9। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा करके आपको सवाल देंगे और आप लोग करेंगे। अब हम कुछ सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाएगा और एग्जाम में आता है। अभी ये पूछा था, क्या नाम है, शंभू मोहन पूछा था। शंभू मोहन ये पूछा था कि सर, उसमें लिखा था कि 1 से, क्वेश्चन था 1 से लेकर के 20 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या लिखेंगे 1 से 20 तक। अभाज्य संख्या लिखेंगे 2, गुणा करेंगे 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। हमको ध्यान क्या देना है, हमेशा याद रखिए कि 2 और 5 का जोड़ी जैसे ही मिला, आंसर हमारा इकाई अंक आएगा। 2 पंचे 10। अब 0 से किसी चीज़ का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0। अब जैसे एक सवाल है, 2 तिहाई 6 चौके 24 पंचे 120 6 के 1200। अब हमको ध्यान कुछ नहीं देना, हमारा ध्यान क्या देना, 5 गुने 2, इकाई अंक क्या आएगा, 0। अब इसमें देखिए, इसमें तो ऐसा नहीं है, तो क्या करें हम, तो हम जोड़ा बनाते हैं। 7 तिहाई 9 दूनी 18 और 8। अब इनका 8 है, 1 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8। अब 8 का 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 64। 8 का 8 से गुना करेंगे 16 आएगा, जोड़ना नहीं गुना करना बेटा, शक्ति मोहन। हाँ, तो 64 इकाई अंक क्या आया। अब इसमें देखिए 6 7 8 5 8 9 5, तो इसमें फिर तुरंत हम क्या करेंगे, 8 का 5 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40। जब 40 होगा तो लास्ट में 0, इकाई अंक क्या आएगा, 0। अब देखिए इसमें भी 2 पंचे 10 है,
लास्ट में 0। कोई क्वेश्चन है दिक्कत? तो इस तरह आप अपने सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। अब कोई भी इकाई अंक आएगा तो आप घबराएंगे नहीं। जैसे एक छोटा हीरो, मैं पूछूंगा कि तुमको यहाँ बुलाऊं, रुको। अच्छा सवाल है, हम देते हैं सिंपल वाला। 1764 है और इसका पावर जो है वो भी 1765 है। इसका इकाई अंक क्या आएगा? कौन बताएगा? चलो बताओ क्या है आज। इकाई अंक 4। कैसे 4 होगा? भाग देंगे। हाँ 4 से। 4 चौक 16। सबसे पहला भूल गए तुम, चलो हटो। हाँ हमने क्या कहा कि 4 के पावर, तुम तो और चौपट कर दिया। हाँ, कैसे समझे? 4 के पावर सम है तो क्या आएगा? 4 के पावर विषम है तो क्या आएगा? 4। तो ये 4 के पावर सम है कि विषम है? विषम है। तो विषम है तो आंसर क्या आएगा? भूल गए तुम? समझ में आया? तो 4 से भाग क्यों देने का? यहाँ तो हमारा आंसर आना चाहिए सम है कि विषम है। हम 4 में इसमें भाग देना ही नहीं मुझे। चलो अब 9 वाला बताओ, ध्यान से देख लो। 9 के पावर सम होगा तो वैल्यू आएगी 1, 9 के पावर विषम है तो वैल्यू आएगी 9। आंसर क्या आएगा? इकाई अंक क्या होगा? 9। क्यों 9 आएगा? क्योंकि ये, हाँ अब तुम लोगों को सही समझ में आ गया। तो यही है, नहीं होगा तो 2-3 बार देखोगे, समझ में आ जाएगा वीडियो को। ठीक, तो मिलते हैं फिर हम अच्छे ट्रिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए डू योर बेस्ट, खूब मन से पढ़ो।